तो दोस्तों श्री लोटस डेवलपर्स रियलिटी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में पिछले ही महीने में कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला था और आईपीओ के बाद से देखें तो कंपनी का पहला नंबर है। तो पहला नंबर है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है नंबर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 190 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 120 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 61 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 68% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि डेवलपर्स कंपनी है तो ऐसे में आपको कंपनी के बिजनेस को साल दर साल ही चेक करना चाहिए। तो साल दर साल भी देखें तो 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 81 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 68 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 32 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी के इन्वेंट्री तो ठीक है, इन्वेंट्री उतना ही है जितना पिछले साल आपको देखने को था। इन्वेंट्री के कंपनी को 31 करोड़ का फायदा पिछले साल भी हुआ था, इस क्वार्टर में भी 31 करोड़ का फायदा हुआ है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इस क्वार्टर में 53 करोड़ कंपनी ने पे किया है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 61 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे खर्चे थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिले, जबकि पिछले साल का डिफरेंस देखते हैं तो बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 86 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 25 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि ये गिरावट और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती, क्योंकि अगर आपने गौर किया तो मैं आपको बताऊंगा कंपनी को अदर इनकम में इस क्वार्टर में लगभग 7 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल लगभग 1.5 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल से देखें तो कंपनी का जो अदर इनकम है उसके अंदर लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का जो 26 करोड़ का प्रॉफिट है वो आपको 21 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता, जो आपका कह सकते हैं साल दर साल 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर आप कह सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 2 रुपये के आसपास, पिछले साल 1 रुपये, अभी देखें तो 60 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं। पहला नंबर है, पहला ही नंबर आपको कमजोर आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में थोड़ा सा मार्केट निगेटिव रिएक्ट कर सकता है। अभी देखें तो शेयर शायद लिस्टिंग प्राइस से ऊपर के लेवल पे ही शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में गिरावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।